अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के महंगे कर्जे उतारने पर काम का आगाज़ हो गया है। जी हां, पाकिस्तान के मुकामी महंगे कर्जे जो हमारे लिए वबाले जान बन रहे थे, अब उन्हें हुकूमत उतार रही है और उनकी जगह पर निस्बतन सस्ते कर्जे ले रही है। ये सब किस तरह मुमकिन हो रहा है? ये डोमेस्टिक डेट प्रोफाइलिंग के जरिए मुमकिन हो रहा है, यानी ऐसे कर्जे जो हुकूमत ने कम मुद्दत के लिए महंगे दामों पर ले रखे थे, हुकूमत उन्हें अदा कर रही है। किस तरह? ज़्यादा अरसे के लिए कम शरह सूद पर लिए गए कर्ज़ों के ज़रिए। वो किस तरह, वो भी आपको बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने दिसंबर 2024 तक 8,800 अरब रुपए अदा करने हैं। अब इन पैसों को अदा करने के लिए हुकूमत की बहुत सारी परेशानी है, क्योंकि ये हुकूमत ने 3 माह से लेकर 12 माह की मुद्दत के लिए लिए थे, तो जो कि दिसंबर 2024 में मुकम्मल हो जाएगी। अब उनको रिटायर करने के लिए हुकूमत 10,000 अरब रुपए अरेंज कर रही है लॉन्ग टर्म लोन्स के ज़रिए। तो उससे हमें 2 साल से लेकर 30 साल के कर्ज़े अवेलेबल हो जाएंगे। तो कहाँ 30 साल का कर्जा और कहाँ मैक्सिमम 12 महीने यानी 1 साल का कर्जा, तो 30 गुना का फ़र्क पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत बड़ा फ़र्क है। इस सिलसिले में इब्तदाई तौर पर हुकूमत ने $500 बिलियन का कर्जा ख़त्म करने का फैसला किया था। उसमें से 351 अरब रुपये बरोज़ सोमवार अदा कर दिए गए हैं। ये बहुत महंगे कर्जे थे जो कि मार्केट ट्रेजरी बिल्स की मद में लिए गए थे, वही 3 माह से 12 माह के कर्जे। अब इन 351 अरब रुपए को रिटायर करने की सूरत में हुकूमत को 11 अरब 60 करोड़ रुपए की बचत हुई है, वरना हमें यह रकम अदा करनी पड़नी थी। अब इन कर्जों की जगह पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड शुरू हो रहा है। इस बॉन्ड के जरिए हुकूमत मार्केट से पैसा उठाएगी, लेकिन कम शरह सूद के ऊपर और लंबे अरसे के लिए। तो वो पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब ये जो लंबे अरसे के कर्जे होते हैं, ये किस तरह फ़ायदेमंद होते हैं और छोटे अरसे के कर्ज़ों का क्या नुकसान होता है, अगर हम उन्हें आपको 3 मोटे मोटे पॉइंट्स में बताएं तो पहला, छोटे अरसे के कर्ज़ों का शरह सूद ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ती है। दूसरा, इनका इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से मार्केट के अंदर बिजनेस जो है वो स्लो हो जाता है और मईशत पनपती नहीं है। तीसरा, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, हुकूमत इन कर्ज़ों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज़े लेने पर फोकस करती है, अपनी आमदन बढ़ाने की तरफ जाती ही नहीं है। तो उस सूरत में जो बड़े बड़े टैक्स डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, ऐसे सेक्टर्स जो खरबों रुपए का टैक्स चोरी करते हैं, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ का जो टैक्स एवेजन करते हैं, उन पर हाथ डालने का टाइम ही हुकूमत को नहीं मिलता। हुकूमत हर वक्त इसी सरदर्दी में मुब्तला रहती है कि हम इतने अरब रुपए अदा करने के लिए मज़ीद इतने अरब रुपए कहाँ से अरेंज करें। मार्केट के अंदर पैसे की शॉर्टेज हो जाती है और पैसा कहीं से मिलता नहीं है। तो अब हुकूमत के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने अकाउंट्स में रखवाई गई हुकूमती रकम के एवज़ जो 2700 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है, वो हुकूमत को अदा कर दिया है 2.7 ट्रिलियन रुपीज़ का। अब हुकूमत इस पैसे के ज़रिए अपने फौरी तौर पर मैच्योर होने वाले महंगे कर्जे उतार रही है, फिर उनकी जगह सस्ते कर्जे ले रही है। इससे एक तो ये कर्जों का जो विशेष सर्कल है वो निस्बतन कम हुआ है। दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ गई है, यानी कि मार्केट के अंदर पैसा आ गया। 2700 अरब रुपया इजाफी आया है, हुकूमत ने लेट्स सपोज दोबारा मार्केट में फेंका है, तो अब जो हुकूमत को कर्जा मिलेगा वो मज़ीद सस्ता मिलेगा। फिर हुकूमत ने यह भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर को भी कर्जा दिया जाए, वरना आपके ऊपर मज़ीद टैक्स लगेंगे। उस वजह से अब तो काइबोर -6% के ऊपर कर्जे दिए जा रहे हैं। पहले काइबोर +3, 4, 5, 6% की बात होती है। टेक्निकल टर्म है, ये आम लोगों के लिए ज़्यादा समझने की चीज़ है नहीं। अब पाकिस्तान के अगर मजमूई हम कर्जे और लाइबिलिटीज़ को डिस्कस करें तो वो तकरीबन 85,000 अरब रुपए हैं। इनमें से 70% लोकल कर्जे हैं जो कि 49,000 अरब रुपए हैं। इन लोकल कर्जों को रीप्रोफाइल किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म कर्जों में कन्वर्ट किया जा रहा है, जबकि हमारे 30% कर्जे जो हैं वो हम लोगों ने डॉलर्स में लिए हैं। तकरीबन 36,000 से 37,000 अरब रुपए के हमारे
फॉरेन लोन बनते हैं 132 बिलियन डॉलर से कुछ ज़ायद अमाउंट हम लोगों ने ले रखी है। तो अब वो जो अमाउंट है वो भी दर्दसर है। क्यों? उसके लिए हमें जो सूद अदा करना है वो डॉलर्स में करना है। अभी पिछले माली साल में हम लोगों ने 5 अरब 50 करोड़ डॉलर्स सूद की मद में अदा की है सिर्फ, और एक साल में 1.5 बिलियन डॉलर्स हम लोगों ने इजाफी सूद अदा किया है। तो वो हमारे लिए मसला है। साथ साथ लोकल कर्जों की बात करें तो पिछले साल हुकूमत ने 8,200 अरब रुपए का सूद अदा किया है। प्लान ये था कि हुकूमत 7,300 अरब रुपए का सूद अदा करेगी, लेकिन जब शरह सूद बढ़ी तो हुकूमत ने जो कर्जे लिए हुए थे उसके ऊपर प्रॉफिट बढ़ गया, तो तकरीबन 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत ने पिछले माली साल में बर्दाश्त किया है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। रवा माली साल के अंदर हुकूमत कितने हज़ार अरब रुपए का सूद अदा करेगी? 9,775 अरब रुपए। ये सिर्फ हम लोग सूद अदा करेंगे, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट शामिल नहीं है। तो आप सिर्फ इससे अज्यूम कीजिए कि 9.7 ट्रिलियन रुपीस अगर हमारे टोटल टैक्स कलेक्शन का 80-90% सिर्फ सूद के दायरे में चला जाएगा, तो हम सेहत पर कहाँ से खर्च करेंगे, तालीम पर हम कहाँ से खर्च करेंगे, डिफेंस के मामलात, वजारत ख़जाना, वजारत खारजा, न जाने कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ और महकमे जो बहुत सारे ज़रूरी भी हैं, उनके मामलात कहाँ से देखे जाएंगे। पाकिस्तान के लिए इसी तरह की एक मशक हो, लेकिन उस मशक के लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम आए। अगर हुकूमत हर वक्त एक जगह लगी हुई आग बुझाने की तरफ तवज्जो मबज़ूल करेगी तो दूसरी तरफ आग लग जाएगी, उसकी तरफ मुड़ेगी तो तीसरी तरफ आग लग जाएगी, तो ये सिर्फ फायर फाइटिंग होगी। यहाँ पर किसी किस्म की रीवैम्पिंग, रिकन्स्ट्रक्शन की बात नहीं हो सकती। रिकन्स्ट्रक्शन कब होगी, रेनोवेशन कब होगी? जब सुकून होगा। बिल्कुल इसी तरह कि जब बरसात होती है तो आपने देखा होगा कि नए घर बनना बंद हो जाते हैं, लोग अपने घरों के पेंट करना बंद कर देते हैं, रिपेयर वर्क काम कर देते हैं। क्यों? हालात साजगार नहीं होते, बारिश तंग कर रही होती है, नमी तंग कर रही होती है। इसी तरह अगर हुकूमत हर वक्त अपोजिशन से लड़ेगी, वकला से लड़ेगी, सिविल सोसाइटी से लड़ेगी, दीगर जमातों से लड़ेगी, तो क्या होगा? सिर्फ फायर फाइटिंग करेगी। कोई हुकूमत भी हो, वो अपना एजेंडा सिर्फ टाइम गुजारने की हद तक पूरा कर सकती है। ये हरगिज़ नहीं कर सकती कि वो मुल्क के अंदर कोई बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आए जिसके ज़रिए मुल्क का निज़ाम मईशत बेहतर हो, लोगों को रोज़गार मिले। अब जाते जाते आपके पुरजोर फरमाइश पर हम एक मरतबा फिर बताते चलें कि किस हुकूमत ने कितना कर्जा लिया। मौजूदा PDM हुकूमत 32,000 अरब रुपये से ज़ायद का कर्जा पिछले 2.5 सालों में ले चुकी है। फिर PTI अपने 3.5 सालों में 45 माह में 19,500 अरब रुपये कर्जा ले चुकी है। उससे पहले नून लीग ने अपने 5 साल टन्योर में यानी 60 माह में 10,000 अरब रुपये कर्जा लिया था, और पीपल्स पार्टी उससे पहले 8,000 अरब रुपये का कर्जा हमारे सरों पर थोप कर गई थी। हर आने वाली हुकूमत जाने वाली हुकूमत से ज़्यादा कर्जा ले रही है। हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, हमारी आमदन कम है। हमें इन चीज़ों को सेटल करना होगा, टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाने होंगे, तब जाकर इस मुल्क की हालत आपको भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।